नीतीश कुमार जिंदाबाद। 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 जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। साथियों, आपके बीच में बिहार के विकास पुरुष, विश्वास पुरुष, सामाजिक न्याय के प्रतीक, गरीबों के मसीहा, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है। साथियों, आप तमाम साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आपसे आग्रह है कि शांति बनाकर अपने नेता का भाषण सुने। साथियों, अब मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का आगमन हो गया है। आप ताली बजाकर दोनों नेता का स्वागत करें। साथियों, आपसे आग्रह है कि अपने नेता नीतीश कुमार जी का ताली बजाकर स्वागत करें। साथियों, यहाँ के उम्मीदवार लोजपा आर के हेलीकॉप्टर छाप से विमल राजवंशी जी मंच पर उपस्थित हैं। नवादा की लोकप्रिय विधायिका और जनता दल यू की उम्मीदवार, एनडीए समर्थित उम्मीदवार विभा देवी जी मंच पर उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित हैं अशोक यादव जी, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं। साथियों, हम आग्रह करेंगे विमल राजवंशी जी से कि आपके इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है तो आप अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने मंचासीन है। रजौली की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, और उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए का पुनः परचम लहराया जाना है। और उनकी विधिवत स्वागत करते हुए हमारे प्रत्याशी विमल राजवंशी जी, और उसके पश्चात निवेदन होगा जनता दल यूनाइटेड के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करते हुए, पुष्प कुछ देकर स्वागत करते हुए माननीय विधान पार्षद श्री अशोक यादव जी, और प्रतीक चिन्ह प्रदत्त किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को माता सीता की स्थली रही है। और इसी बीच माननीय पूर्व विधायक श्री बनवारी राम जी माननीय मुख्यमंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व विधायक श्री कन्हैया रजवार जी, बनवारी राम जी के द्वारा माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री संजय झा जी उपस्थित है, उनका भी रजौली की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम चाहेंगे कि माननीय उम्मीदवार विमल राजवंशी जी, विभा देवी जी और सहित बनवारी राम जी जो पूर्व विधायक हैं, बड़ा माला से अपने नेता का स्वागत करेंगे। बड़ा माला से लाकर स्वागत करेंगे। आगे सट जाइए, आगे सट जाइए। आइए आइए। अब हम
बिमल राजवंशी जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और अपनी बातों को रखें, संबोधित करें इस चुनावी सभा को, जो यहां से हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार हैं, आदरणीय बिमल राजवंशी जी। हेलो हेलो, इस मंच पर उपस्थित बिहार के मुखिया हमारे मौजूद है और एनडीए परिवार के हमारे सभी सदस्य मौजूद हैं और हमारे नवादा के प्रत्याशी भी मौजूद है और हमारे जिला से कोने कोने से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, मैं आप सभी को सादर अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज आप लोग से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम सब एनडीए को आप अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके हम लोग को बिहार विधानसभा का भेजने का काम करिए, ताकि हमारे बिहार में एनडीए सरकार का पूर्ण गठन हो सके और बिहार का जो विकास तेज रफ्तार पकड़ा है वो बरकरार रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अब हम नवादा के लोकप्रिय प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में विधायिका हैं और जनता दल यू के उम्मीदवार विभा देवी जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। विभा देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सदर प्रणाम। जनता यहाँ रजौली के बिजू बहन के बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग यहाँ हेलीकॉप्टर छाप पर वोट दे करके अब भारी मतों से जिताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों के मजबूत हो गए। अब विधानसभा इनको भेज करके जो विकास के काम हो वो पूरा कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी से आग्रह करते हैं कि वो आए और इस चुनावी सभा को संबोधित करें। माननीय संजय झा जी। हम लोगों के जिला के अध्यक्ष जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों जो प्रत्याशी हैं हमारे बिमल राजवंशी जी जो एनडीए के प्रत्याशी है, लोजपा रामविलास हेलीकॉप्टर छाप है यहां से रजौली से, और जनता दल यू की प्रत्याशी है माननीय विधायिका है विभा देवी जी, नवादा से है, जदयू की प्रत्याशी एनडीए समर्थित है, एमएलसी अशोक यादव जी, जितने एनडीए के साथी मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। आज बिहार के आधे बिहार में चुनाव चल रहा है, 121 विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी आज वोट दे करके आपके बीच में आए। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वह आज ही वोट था बख्तियारपुर में, और वो वोट दे के आपके बीच में आए, 2 कार्यक्रम करते हुए भी आपके बीच में आए। और जो रुझान दिखाई पड़ रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है, जितनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके वोट कर रहे हैं, चारों तरफ से यही रिपोर्ट आ रहा है कि जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही रिपोर्ट, यही सब जगह से फीडबैक आ रहा है। मैं एक ही 2 बात आपके बीच में रख करके, मुख्यमंत्री जी ने तय किया, काम तो बहुत बड़ी संख्या में मां बहन यहां खड़ी है, ईमानदारी से कभी सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले मां बहन जो है, महिलाएं जो है, उनके लिए क्या काम होता था और क्या काम इन्होंने किया। मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि बिहार के हर एक परिवार के एक महिला को, बिहार में 2,76,00,000 परिवार है, हर एक परिवार के एक महिला को हम 10,000 रुपया देंगे कि वो अपना काम और रोजगार शुरू कर सके। और 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में पैसा चला गया है, 10,000 रुपया।
1.5 करोड़ के खाते में चला गया है, और जिनका नहीं गया है दिसंबर तक सबके खाते में पैसा चला जाएगा। और ये भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने, आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक और हर एक परिवार के महिलाओं को काम में और मदद सरकार करेगी। और जो विपक्ष है, विपक्ष बोलता है कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा, सूद लगेगा। मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठे हुए हैं, 1 पैसा वापस नहीं करना है। जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है यह आपके काम के लिए दिया है, न 1 पैसा सूद लगेगा, न 1 पैसा वापस करना है। मुख्यमंत्री जी ने आपको काम करने के लिए, आपके रोजगार के लिए दिया है और आगे भी इसमें मदद करेंगे। मैं एक ही, अब नीतीश को बहुत भाषण देकर मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आया है। मैं तो मिथिला क्षेत्र से आता हूं, मधुबनी से। अब मैं गया था, सबसे पूछा तो कोई दुकान खोल रही है, कोई अपना और पैसा लगा के गाय खरीद रही है, कोई और काम कर रही है। धीरे धीरे गांव में अपना काम भी महिलाएं शुरू कर रही है। इसी तरह जब पूरा बिहार में अब मार्केट में लालटेन नहीं मिलता है, लालटेन का शीशा नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री जी हर एक घर तक बिजली पहुंचा दिए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए बिजली मुख्यमंत्री जी? तो जब बिजली में रहना है कि लालटेन में रहना है, किसमें रहना है? बिजली में रहना है। और मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि अब आपको 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, मतलब 1 पैसा बिजली बिल नहीं लगेगा। तो मैं तो एक ही अपील, एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं, जब 11 तारीख को वोट होगा तो विमल राजवंशी जी को रजौली से, जो लोजपा आर के प्रत्याशी है, हेलीकॉप्टर छाप है, और जदयू की प्रत्याशी नवादा से विभा देवी जी को वोट दीजिए और फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। करिएगा ना? एक बार जोरदार ताली से मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन को सुना। अब हम आग्रह करते हैं, बिहार के विकास पुरुष, विश्वास पुरुष, बिहार के विश्वकर्मा पुरुष, हम लोगों के अभिभावक, आदरणीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आए हुए हैं, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोगों को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ताली बजा के आपका स्वागत कीजिए साथियों, मुख्यमंत्री जी का जबरदस्त तरीके से। एनडीए प्रत्याशी श्री विमल राजवंशी जी, लोजपा आर, विधानसभा क्षेत्र रजौली, जिला नवादा, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, एनडीए प्रत्याशी श्रीमती विभा देवी जी, विधानसभा क्षेत्र नवादा, जिला नवादा, माननीय विधान पार्षद श्री अशोक यादव जी, माननीय पूर्व विधायक श्री बनवारी राम जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, जिला परिषद अध्यक्ष नवादा, श्री राजेंद्र कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष रालोमो, श्री मनोज सिंह जी, जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री मुकेश विद्यार्थी जी, जिला अध्यक्ष जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण,
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में बहनों और भाइयों यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको अभिनंदन देता हूं। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सब तरह से काम कर रहे हैं। और जब काम कर रहे हैं तब जो है यहाँ इनको जिताइएगा, पूरा वोट से जितवाइएगा। अब आपको तो एक बात आपको हम पहले का बता देते हैं कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, आई 20 साल से चल रहा है और बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। लेकिन जो हम लोगों के पहले था, जस्ट पहले जो था, तो उन लोग का क्या हाल था आप समझ लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम थी। तो ये हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, तो यही जान लीजिए उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अब लोग की सरकार तो फालतू है, इसलिए ध्यान दीजिए। अब वो लोग क्या करता था जी, 7 दिन के बाद 7 महीने और उसके बाद वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया। और आप जानते हैं बेटा बेटी पत्नी ऐसा भी कोई बात है? हम लोगों को देखते हैं कभी हम लोग अपने परिवार के किसी को करते हैं? हम तो पूरे बिहार के सारे, लड़की हो लड़का हो, हर तरह के लोगों के लिए, कोई भी किसी हो इसका हो, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग को पहले का कोई हाथ नहीं, से ध्यान दीजिएगा, सबसे करिएगा। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है। सब तरह की बात थी। अब पहले तो जानते ही है कितना ज्यादा ही मुस्लिम वगैरह का कोई काम नहीं हुआ था। हम लोग आए थे तो हम लोग तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, लेकिन उन लोग कोई झगड़ा नहीं करता था, वो सब का था। और उसके अलावा बाद में फिर जो हिंदू का तो मंदिरों में भी, उसमें भी कुछ जाके इधर उधर करता था। तो इसलिए हम लोगों ने उनके लिए भी बाद में एक बार 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। सब तरह से सबको सुधार किया। और फिर सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब ये तो हमको कहा था, तो हमने कहा कि नहीं आप कर दीजिए इसी के लिए। तो अब उसके बाद फिर एक बार हम बाद में सोचे कि नहीं अब सरकारी इसको करें। तो हाल ही में फिर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली कर दी। और बाद में उन लोगों को हमने कहा कि भाई ये बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं। तो उसका कुछ ही लोग गया था, लेकिन बाकी सब तो बड़े पैमाने पर हुआ था, नए लोग किए। और कुछ लोग उसमें आ गया था, 28,976 हो गया था। तो हमने कहा कि नहीं अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम उनको एक अलग परीक्षा देंगे। तो उसको हम लोगों ने परीक्षा दिया, उसको 4 मौके तय किया, तो 3 पूरा हो गया और उसी में से फिर 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गया और उसको सरकारी शिक्षक बना दिए। तब बचा हुआ खाली है 77,000 शेष बचे हुए हैं। तो 2 मौका और है, उसके लिए हम कर दिए हैं कि करो जो भी आए उसमें।
और बाकी जो समझ लीजिए पहले तो हम कर दिए थे लोक सेवा आयोग में 2,58,000 और इस बार जो कर दिए 2,58,000 में तो थोड़ा सा 28,976 उन्हीं लोगों का पास हो गया था उसमें। लेकिन अब जो हम काम कर दिए दोनों तरफ का, तब हो गया अब कुल मामूली सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,22,000 हो गई। अब इतना ज्यादा एक एक तरह का चीज का बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए अब प्रति माह कितना था जीत, मतलब 29 मरीज था, एक दिन में 1 या 2 जाता था। अब पूरा महीना के लिए 29 था। ये हमने देखा, हमने कहा तो बड़ा बेकार है भाई, कोई जाएगा अपना इलाज के लिए उसको जाना चाहिए। तो हमने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। और देखिए ना, वो लोग का 29 मरीज एक महीने का था, तब उसको हमने हर महीने औसतन 11,600 मरीज कर दिया। अब किसी का दिक्कत नहीं था। पहले वाली सरकार तो ऐसा ही थी, कोई काम थोड़ी करता था, अब सब तरह से काम होता था। इसके बाद तो मेडिकल कॉलेज भी था, पहले से ही 6 था, तो उसमें भी बढ़ाया नहीं, 6 ही था। तो हम लोग तो आए तो उसको बढ़ाना शुरू कर दिए, 12 कर दिए पहले, और अब शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी ये सभी पूरा होगा। तो एक एक तरह से आज जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था उसको और भी चारों तरफ से उसको और बढ़िया बना करके और उसकी संख्या और ज्यादा हम करवा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया गया है। और उसके अलावे ये सब तो काम करते थे 2015 में भी, जब हम लोगों का था 7 निश्चय के तहत, तो सब काम करा दिए। और 2020 में 7 निश्चय 2 का, तो उसका भी सारा काम हो रहा, कई काम हो रहा। अब उसमें ही हमने जो है 7 निश्चय 2 में ये तय किया कि हर बार 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार करेंगे। तो आप तो जान लीजिए कि जो 10 लाख नौकरी या 10 लाख नौकरी पूरा हो गया, वो और भी थोड़ा बढ़ रहा। और 10 लाख रोजगार हम लोग कहे थे, उसका शुरू से बढ़ने लगा। और अब जानते हैं अब वो 40 लाख हो गया। तो 10 हम पहले किए थे तो 20 न होता, लेकिन अब तो 50 हो गया। आप समझ लिए 50 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी और रोजगार। और हम लोग तो अगली बार के लिए तय कर दिए हैं, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो जो सरकारी नौकरी है वो भी बढ़ रहा है, वो भी पूरा का पूरा बढ़ेगा। तो सब तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक तरह से हर प्रकार से एक एक काम किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि हर तरह से जो कुछ भी बात पहले भी इससे हम लोग किए, 2006 में पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में, और इसमें हमने तय कर दिया कि इसी में जिसको हमने तय किया कि उसमें 50% महिलाएं उसमें रहेगी, आइए उसको हमने कर दिया। और उसको शुरू में ही 2006 और फिर नगर वाले में 7 से ये करके उनको उतना कर दिया। और अब तो उनकी संख्या बहुत है, यानी अब तक 4 तो चौथा चुनाव भी हो गया है। अब उसके बाद एक बार और किया कि 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है जो हम लोग किए। और फिर 2016 में महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। सब कुछ काम किया हम लोगों ने। और उसके बाद जो था स्वयं सहायता समूह का, तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है। तो हम केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते देखते थे स्वयं सहायता समूह की संख्या मैंने महिलाएं ही रहती थी। वो सब तो ठीक है। और जब यहाँ हम लोगों की सरकार बनी तो हम जा करके देखने के लिए गए कुछ जगह, तो वहां पर देखा कि समय ही बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने तुरंत वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर
राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हम जीविका दे दिया, आजीविका दीदी कहते। तो इस सबको करने से अब बताइए, उसमें उन लोगों का बहुत बहुत कम ऐसे ही था, थोड़ा बहुत, तब वो हो गया, तुरंत हम लोगों ने काम करके कर दिया, सब जगह पर उनको हम लोगों ने कर दिया। एक एक तरह से इन सब के लोगों के लिए हम लोगों ने 1,40,00,000 उसका कर दिया। अब वो काफी है। और उसके बाद फिर हम देखें कि शहरी क्षेत्र में नहीं है, तो अभी हाल ही में 2024 में हम लोगों ने उसका शुरू कर दिया कि स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां रहे, तो काम शुरू हो गया। और अब तो जीविका की संख्या 3,85,000 हो गया और बिल्कुल इसका गठन जारी है और बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए, हम लोगों ने बना दिया जो भी स्वयं सहायता समूह का और जीविका दीदियों का जो काम किया, तब कितना ज्यादा बढ़ रहा हर जगह। और आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में जो दीदियां थी, और उनके लिए हम लोगों ने जगह जगह घूम घूम करके हम देखते थे, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे ढंग से सब काम कर रही हैं। और इस बार उनके पक्ष में फिर कर दिए हैं कि चारों तरफ से वो महिलाएं सब तरह से ठीक रहे। तो ये सब काम हो रहा है, हो करके। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। और एक बात और था मुस्लिम समुदाय का, तो पहले वाला तो कुछ काम ही नहीं किया था, हमने उसके लिए भी समुदाय के लिए हमने काफी काम किया और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दे दिया। तो हम लोग तो इन सब के लिए, मुस्लिम के लिए भी किए, और वो सब पहले रहता था, वो कोई काम किया है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब लोग पहले वाला आकर के कुछ करे, वो सबको खूब पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अभी जा करके कितना काम किया गया, इन सब चीजों को देखिए, हर तरह से सारा का सारा काम हो रहा है। अब इसको भी तो जान लीजिए कि अब केंद्र सरकार बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो आप जानते हैं जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। और उन लोगों ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। तो इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। और इस तरह से अनेक काम उन्होंने किया। तो हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं वो हर जगह आते हैं, बहुत जगह जाते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं, और जो जाते हैं सबकी बात सुनते हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो अब तो समझ लीजिए बिहार के सरकार में हम लोगों ने जो किया और केंद्र सरकार ने किया है, मिलकर के बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा और होना शुरू हुआ। तो ये सब समझ लीजिए काफी ठीक से काम हो रहा है। और फिर नवादा जिले में कराए गए कार्य, अब उसमें याद है हम लोग तो जो किए हम कहेंगे, लेकिन आप जरा जान लीजिए। और उसके पहले वाला जो था सरकार का, 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था, पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। आज जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने काम किया, एक एक तरह से काम किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। आपके एरिया में नवादा में GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। नवादा में कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। सब तरह से काम किया गया है। बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, नवादा, रजौली पथ को 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। नवादा में गंगा नदी के
आपूर्ति की गई है। गया, बोधगया, राजगीर के बीच में के साथ ही नवादा शहर में पेयजल के लिए गंगा नदी के पानी को पहुंचाया गया है और नवादा के ककोलत जल जो प्रपात झरना का विकास किया गया है। यही यहाँ बड़ी संख्या से लोग होता है और नवादा जिले में तो अगर यहाँ पर तो कभी अभी है 41 पंचायत सरकार भवन का, और वो पहले जो कहा था सबको बनाए तो जहाँ बीच में बना उसका जगह नहीं मिल रहा था, नहीं हुआ, अब कह दिया गया। तो अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरी हो जाएगा। तो एक एक काम किया और इसके बाद भी वर्ष 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में कुल मिलाकर के हम हर जिला में गए और वहां देखते थे और मीटिंग भी करते थे, लोगों से पूछते भी थे और खुद भी जाते थे कि क्या क्या कुछ गड़बड़ी है उसको देखें। सब कुछ ले लिया और हम लोगों को जो पता चला सब कुछ ले लिया, उसको लेकर के अब सारा काम हो रहा है और पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। और आपके नवादा जिले के यहां भी आए थे तो 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब जिसमें देखिए सकरी नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, नवादा बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है, नवादा में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है, एक ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है, रजौली में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है और नवादा शहर गंगा जल आपूर्ति कराई जा रही है। आज 6 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनाया जा रहा है और रजौली में औद्योगिक क्षेत्र का विकास, औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और रजौली में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। नवादा शहर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। तो एक एक काम जो हम लोगों ने देख लिया था, जो कर लिया था और सबसे पता चला था, तो सबका काम चारों तरफ से किया जा रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने तो आपको बता दिया, हम लोग भी काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी हो रहा है, अब मिल करके पूरा बिहार बढ़ रहा है। तो अब रजौली विधानसभा का देखिए, जो उम्मीदवार हैं जो है विमल राजवंशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस इलाके में कराए गए कार्य, बैठा ना अरे बैठा ना, बुलाएंगे बाहर। इस इलाके में कराए गए कार्य, रजौली विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, ITI की स्थापना की गई और डिग्री कॉलेज में भवन का निर्माण कराया गया है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 2 बेड पथों का चौड़ीकरण कराया गया और 2 नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 60 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया और इस विधानसभा में 2 पावर सब स्टेशन एवं 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है और सिंचाई सुविधाओं के लिए 2 वियर का जीर्णोद्धार भी किया गया। सब कुछ काम आपके इस इलाके में भी किया गया। लेकिन जरा एक बार और सुन लीजिए, ये जो पहले वाला था 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो पहले वाला कोई काम नहीं किया। आज जो हम लोगों का काम हुआ और केंद्र का काम हुआ, पूरा काम हुआ। आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हम लोगों ने किया है। अब इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है
आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा यहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोगों ने काम किया, केंद्र ने काम किया, बहुत आगे बढ़ रहा, आपको हम बता दिए। और ये बहुत बड़ा इलाका, आप समझ रहे हैं, बिहार इतना विकसित होगा पूरे सब इलाके में, कोई इलाका पीछे नहीं रहेगा और सबके लिए रास्ता है। और भी जो देखेगा दुख करके उसको और बेहतर किया जाएगा, सब तरह से सारे लोगों के लिए। और हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया, महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए। अब कितना बढ़िया हो रहा है, जहां कहीं भी हम जाए हैं महिला इतना बढ़िया से बोलती है। तो एक एक चीज हो रहा। पहले वाला को कोई काम था जी, कोई काम किसी का नहीं था। एक बार जानते हो था 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। तो उस सबको कोई मतलब है? बेटा बेटी पत्नी यही सब ना रहता है जी। अब हम लोगों को देखते हैं, हम लोग अपने परिवार वाले को कुछ करते हैं। हम लोग तो जितना है पूरे बिहार के सभी के लोग जो है उनको ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब कोई काम नहीं, इसलिए एकदम ध्यान दीजिएगा और उन लोगों को कभी वोट मत दीजिएगा। अब रजौली से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री विमल राजवंशी जी हैं और नवादा से जदयू के उम्मीदवार श्रीमती विभा देवी जी हैं। तो अब तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हैं आपके, इनको तो वोट दे करके भारी बहुमत बनाइए। तो वोटवा दीजिएगा ना, हाथ उठा करके बोला, हाथ उठा के बोला। तो आपने किया, फिर हम सामने किए हैं, जरा एक बार फिर हाथ उठा दीजिए पूरे तौर पर। तो चलिए, आएगो ऊपर वाला बैठा हुआ वो नहीं करता है, काहे नहीं करते हो? है इधर जो है, हाँ ठीक है, बाकी सब करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और जान लीजिए ये काम करेंगे, आपका इस राज्य का भी बेहतर करेंगे और देश का जितना काम होगा उसमें भी काम करेंगे। तो आपने मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जरा एक बार हथवा उठा दीजिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार देख लीजिए जरा इनको, अरे हाथ में देखे ना लीजिए इनको हाथ। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।